हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल पीके स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज से हम लोग साहित्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये मेरा मॉडल सेट नंबर 1 है। ठीक है, आज हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नागपुरी भाषा में पहेली के का कहना। तो नागपुरी भाषा में पहेली को क्या कहते हैं? तो बुझवैल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बुझवैल। और प्रहेलिका ये शब्द जो है वह कहाँ विद्वान है? तो ये वेदों में विद्वान है। ठीक है, वेदों में जो है पहेली को क्या कहा गया है? तो प्रहेलिका कहा गया है। ठीक है, और इससे भी कुछ फैक्ट है, जैसे कि अगर पूछा जाएगा कि वैवाहिक अनुष्ठानों में पहेली बुझाना किस किस जनजाति में अनिवार्य है? तो गौंड। ठीक है, किस किस जनजाति में अनिवार्य है? तो गौंड में अनिवार्य है, बिरहोर जनजाति में अनिवार्य है तथा प्रधान जनजाति में जो है अनिवार्य है। ठीक है, इन सभी जनजातियों में जो है विवाह के समय जो है पहेली बुझाना जो है आवश्यक माना जाता है। और अगर नागपुरी क्षेत्र में अगर पूछा जाएगा, तो अगर पूछा जाएगा कि नागपुरी क्षेत्र में यानी कि झारखंड क्षेत्र में किस किस जनजाति में जो है पहेली बुझाना अनिवार्य है? तो हो जाएगा बिरहोर जनजाति। ठीक है, ये सभी फैक्ट आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर इससे कुछ और फैक्ट याद रखना चाहें, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पहेली से, तो याद रख सकते हैं कि इसका जो वर्गीकरण है वह कितने भागों में किया गया है पहेली का? तो ये 6 भागों में हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि डॉक्टर सत्येंद्र जो है उन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो सत्येंद्र ने 5 भागों में बांटा है। और डॉक्टर सत्या गुप्ता ने कितने भागों में बांटा है? तो सत्या ने 5 भागों में। ठीक है, 5। वैसे अगर सिंपली पूछा जाएगा तो 6 हो जाएगा, सत्येंद्र के द्वारा पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महाभारत काल में कौन लोक सुभाषित भाग कर विशेष जानकारी मिलेला? तो महाभारत काल में किसका जानकारी मिलता है? तो पहेली का जानकारी मिलता है। ठीक है, महाभारत काल में भी पहेलियाँ बुझाने का जो है साक्ष्य मिलता है। और महाभारत में यक्ष ने, किसने? यक्ष ने। ठीक है, यक्ष ने पांडवों से पहेलियाँ बुझाई थी। ठीक है, किसने? तो यक्ष ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागपुरी में बुझवैल कर परंपरा कहाँ से शुरू होइला? तो नागपुरी में जो है बुझवैल का परंपरा कहाँ से शुरू होता है? तो पुरखा मन से शुरू होता है। ठीक है, कौन लोग सुभाषित भाग के बुद्धि विलास कर साधन मानल जाएला? तो किसे माना जाता है? तो बुझवैल को ही माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोनो वस्तु के सुलझाए के लिए उपमान मन से बनल चित्र शब्दावली कर बारे में कौन विद्वान पहेली कर बारे में बताए हैं? तो किसने बताया है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने बताया है। ठीक है, इन्होंने ही कहा है कि पहेलियाँ किसी वस्तु का वर्णन है जिसमें अप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत मिलता है। ठीक है, अप्रकृत के द्वारा प्रकृत का संकेत मिलता है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर सत्येंद्र ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर सत्या गुप्ता सैद्धांतिक रूप से पहेली की कई किस्म के बाइट है। तो डॉक्टर सत्या गुप्ता कितने किस्म में बांटे हैं? तो 5 हो जाएगा। सत्येंद्र पूछा जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, हरियर बिलाई चरका पोछ 99 होले मोके पूछ पहेली कर सही जवाब देहू। तो इस पहेली का सही आंसर क्या हो जाएगा? मुरई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मुरली, रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोट मोट डोभा उपला कर शोभा प्रस्तुत बुझवैल कर सही जवाब का हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुआ रोटी। ठीक है, नेक्स्ट, चोट खने चौथा चौथी बाढ़ल खने रूनू झुनू बुढ़ाल खने लाठीक माउर प्रस्तुत बुझवैल कर सही जवाब बताओ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बूट। ठीक है, यानी कि चना। नेक्स्ट है, कौन विद्वान मुहावरा के कोनो भाषा कर निजी चाइल्ड हाइल बताया है? तो किस विद्वान ने बताया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने। ठीक है, और चलिए मुहावरा से कुछ फैक्ट देख लेते हैं। मुहावरा जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा जो है वह गद्य है या पद्य है? तो ये गद्य है। ठीक है, मुहावरा जो है वह गद्य है और ये वाक्यांश है। ठीक है, वाक्य का सूक्ष्म शरीर है। ये सभी फैक्ट आप याद रखिएगा, सभी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी ने क्या किया है? तो इन्होंने कहा है कि वाक्य को, मुहावरा जो है वह वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त बना देता है। ठीक है, वहीं कन्हैयालाल सहल ने क्या कहा है कि भाषाई व्यक्तिगत चाल ढाल ही मुहावरा है। और उसके बाद देखते हैं कि एक नाम आता है कृष्णदेव उपाध्याय। इसने क्या कहा है? तो इसने कहा है कि हिंदी और उर्दू के लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्यों को ही मुहावरा कहते हैं। वहीं एक और नाम आता है शंकर लाल यादव। ठीक है, शंकर लाल यादव ने क्या कहा है?
तो इन्होंने कहा है कि मुहावरा जो है वह सुसंगठित पद समूह है। ठीक है, किसने कहा है कि मुहावरा जो है सुसंगठित पद समूह है? तो डॉक्टर शंकरलाल यादव ने। अगर इसका वर्गीकरण को देखते हैं तो मुहावरा को 7 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में? तो 7 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होई ना, ये बात कौन विद्वान बताए हैं? तो ये बात किस विद्वान ने बताया? तो डॉक्टर सत्या गुप्ता ने। ठीक है, मुहावरा हमेशा गद्यात्मक होता है और मुहावरा क्या है? वाक्यांश है। मुहावरा क्या है? तो यह वाक्य का सूक्ष्म शरीर है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मुहावरा जो है बड़ा रहता है या छोटा रहता है? तो ये छोटा छोटा रहता है। ठीक है, छोटा रहेगा। कहावत जो है वो क्या रहता है? वो बड़ा रहता है। ठीक है, मुहावरा में एक प्रत्यय लगा हुआ रहता है। ये सभी इसका पहचानने का जो है दृष्टिकोण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भाषा के मामले में पुरखा देनक देन के मानल जाएला? तो किससे माना जाता है? तो मुहावरा को माना जाता है। नेक्स्ट है, नागपुरी मुहावरा मानक संकलन सबसे बगरा कौन विद्वान कर है? तो सबसे ज़्यादा जो है इसका संकलन किस विद्वान ने किया है? तो प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया ने किया है। ठीक है, प्रोफेसर हरीश कुमार चौरसिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक उपमान कर जानकारी से बनल लोक सुभाषित कर कौन भाग बगरा प्रचलित है? तो कौन सा भाग ज़्यादा प्रचलित है? तो मुहावरा ही ज़्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट है, गतर गतर यानी कि शरीर का अंग मन के बताए कि भाषा कर महत्व बढ़ाए वाला लोक सुभाषित भाग कौन है के? तो यह कौन हो जाएगा? तो ये भी मुहावरा हो जाएगा। नेक्स्ट, मुहावरा में व्यवहार होए वाला शब्द के बदल देवल जाए और ओकर बदला में दूसर शब्द राख देवल जाए तब का मुहावरा उचित प्रभाव राखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा का गरिमा जो है वह नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति कौन प्रकीर्ण साहित्य भाग ले उपयोगी होइला? तो ये किसके लिए उपयोगी होगा? तो मुहावरा के लिए होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देवल मुहावरा का अर्थ बताऊं। ऊंच पीढ़ा देख, तो ऊंच पीढ़ा देख मुहावरा का क्या अर्थ होगा? बगरा इज्जत देवे, यानी कि बहुत ज़्यादा इज्जत देना। नेक्स्ट, देवल मुहावरा का सही मायने बताऊं। इदी दुगी बुझेक, तो इदी दुगी बुझेक मीन्स क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा मामूली आदमी समझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, देवल मुहावरा का सुपट अर्थ बताओ। आग लगाए, तो आग लगाए मुहावरा का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि भड़काए, भड़काना, आग लगाना यानी कि भड़काना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, देवल मुहावरा कर माने बताओ। अंग्रेजी छाटेक, तो अंग्रेजी छाटेक मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेमतलब कर ज्ञान दिखाए। ठीक है, बिना मतलब का ज्ञान दिखाना को ही कहेंगे अंग्रेजी छाटेक। नेक्स्ट, ज्ञान और संस्कृति कर पहचान कौन लोक साहित्यिक भाग में बगरा देखल जाएला? तो यह किस लोक साहित्य में जो है ज़्यादा देखा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकोक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकोक्ति का संबंध हेठी देवल में से केकर से आया है? तो लोकोक्ति का संबंध किससे है? तो लोक संस्कृति से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, समाज और लोक संस्कृति के जाने के लिए लोक साहित्य कर कौन भाग के सबसे बगरा महत्व देवल जाएला? तो किसे सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है? कहावत को। ठीक है, किसे? कहावत को। और कहावत को अगर इसे थोड़ा सा देख लेते हैं तो कहावत को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, प्रवाद कहते हैं, आभानक कहते हैं, प्रायोवाद कहते हैं, लोकवाद कहते हैं तथा लोक गाथा कहते हैं। ठीक है, अगर लैटिन शब्द पूछा जाएगा कि लैटिन शब्द में कहावत को क्या कहा गया है? तो प्रेवर वियो कहा गया है। ठीक है, प्रेवर वियो कहा गया है। वही अगर ग्रीक भाषा में पूछा जाएगा तो ग्रीक भाषा में पारोमिया। ठीक है, ग्रीक भाषा में पारोमिया कहा गया है। और ये जो कहावत है वह जनजीवन में नीति शास्त्र के समान है। ठीक है, किसके समान है? तो नीति शास्त्र के समान है। तो पूछा जा सकता है कि नीति शास्त्र के समान कौन है? तो कहावत है। और अगर इसका वर्गीकरण पूछा जाएगा कि कहावत को कितने भागों में बांटा गया है? तो कहावत को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि सामाजिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो सामाजिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। और अगर पूछा जाएगा कि सत्येंद्र ने कितने भागों में बांटा है? तो सत्येंद्र ने 3 भागों में बांटा है। श्याम परवार ने 4 भागों में बांटा है। कृष्णदेव उपाध्याय ने 5 भागों में बांटा है। क्रिश्चियन ने 6 भागों में बांटा है। कन्हैया लाल ने 8 भागों में बांटा है। और सत्या गुप्ता ने भी 8 भागों में बांटा है। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि क्या कहावत का संकलन किया जा सकता है? तो नहीं, कहावत का जो है संकलन नहीं किया जा सकता है। इसका क्षेत्र कैसा है? तो इसका क्षेत्र व्यापक है। विषय कैसा है? तो विषय जो है बहुपक्षीय है। और इसका प्रयोग किस किस ने किया है?
प्राचीन समय में, तो इसका जो प्रयोग किया है कालिदास ने, भारवी ने, माघ ने, श्रीहर्ष ने, ये सभी ने किया है। ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि कहावत गद्य है या पद्य है, तो कहावत जो है वह गद्य और पद्य दोनों है। ठीक है। जबकि हम लोग मुहावरा देखे थे, मुहावरा क्या है, तो मुहावरा केवल गद्य है। ठीक है। और मुहावरा किस भाषा का शब्द था, तो अरबी भाषा का शब्द था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अनुभूति कर सागर कौन लोक साहित्यिक उपभाग के कहल जाएला, तो किस लोक साहित्य के उपभाग को कहा जाता है, अनुभूति के सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोक सुभाषित। नेक्स्ट है, भाव में चमत्कार लाने के लिए कौन लोक साहित्यिक बगरा व्यवहार होइला, तो कौन सा लोक साहित्य बहुत ज़्यादा व्यवहार होता है, तो यही कहावत। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकोक्ति कर माध्यम से का जिनिस का जानकारी मिलेला, तो लोकोक्ति के माध्यम से समाज और संस्कृति की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कोनो बात के निचोड़ रूप से कहे के लिए किकर व्यवहार भाषा में करल जाएला, तो किसका किया जाता है, तो कहावत का किया जाता है। नेक्स्ट है, लोकोक्ति कर विशेषता कौन रूप में हमरे प्रभावित करेला, तो ये किस रूप में हम लोग को प्रभावित करेगा, तो अलंकार शैली के रूप में हम लोग को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 30। रोचकता, सरलता और संक्षिप्तता कौन लोक साहित्य कर उपभाग कर गुण है के, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये कहावत के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कोनो वाक्यत के सुपर ढंग से कोनो विषय की समझाए के लिए केकर उपयोग सबसे सटीक मानल जाएला, तो किसका उपयोग जो है सबसे सटीक माना जाता है, तो कवनैत को। ठीक है। यानी कि कहावत को ही कवनैत कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं, खेत खाए गधा और माय खाए और माउर खाए जोल्हा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गलती केकरो और भुगते केहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देवल कहावत कर का माने हुई, कहमू मुदा कहामू नहीं, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देखार नी होए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक से 21 होए कौन तरह का लोक सुभाषित भाग में आवेला, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये मुहावरा के अंतर्गत आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देवल कवनैत कर माने बताऊं, करेजा आहे तो भैंस की नहीं होले छगरी, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकिल कर उपयोग से बड़ काम करे। देखिए इसमें सब में एक प्रत्येक लग रहा है। ठीक है। एक प्रत्येक, इसमें भी एक प्रत्येक, यानी कि ये मुहावरा है। इस ट्रिक से भी आप पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देवल लोकोक्ति कौन किस्म कर है के, काम नुनू की चाम नुनू, तो ये लोकोक्ति है काम नुनू की चाम नुनू, सॉरी, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जीवन दर्शन से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1 से 21 होए कौन बरन कर लोक सुभाषित भाग में आवेला, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, तो ये आएगा मुहावरा के अंतर्गत। ठीक है। क्योंकि देख सकते हैं इसमें एक जो है वह प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं, गेल फागुन में धुरेर, तो इसका अर्थ हो जाएगा समय बीतल बाद लाभ उठाए सोचे। नेक्स्ट है, देवल लोकोक्ति कर माने बताऊं, चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी ना जाए, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंजूसी कर चलते शारीरिक नुकसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, खखरा कर पीठ फोड़े खखरा जाने, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा मुसीबत से सीख ले। ठीक है। और भी इसका एक अर्थ होता है कि जिस पर मुसीबत पड़ता है वही जो है मुसीबत का हाल जानता है, ये भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल लोकोक्ति कर माने बताओ, कुकुर कर पेट में घी नहीं पचे, तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि सवादो जिनिस बेकार लागे, यानी कि अच्छा से अच्छा चीज़ भी जो है खराब लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब से शब्द आहे तब से छंद आहे, शब्द और छंद एक दूसरे कर पूरक आहे, ये बात कौन विद्वान बताया है, तो ये किसने बताया है, तो भरत मुनि ने बताया है। ठीक है। कि जब से शब्द है तब से छंद भी है। ठीक है। और ये एक दूसरे के दोनों जो है पूरक भी है। ठीक है। ये किसने, तो भरत मुनि ने। नेक्स्ट, सैनिक साज सज्जा में नाच गान करे वाला देवल बीसी कौन है के, तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नटुआ। और नटुआ जो है किस तरह का नृत्य है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्ण और काल छंद शास्त्र में केकर भेद मानल जाए है, तो किसका भेद माना जाता है, तो मात्रा का जो भेद माना जाता है। नेक्स्ट है, नाच कर आधार पर केकर नामकरण हुए है, तो नाच के आधार पर किसका नामकरण हुआ है, तो खेमटा का। ठीक है। और जो है पावस जो है वह कब गाया जाता है, पावस बताइए।
और इसमें जो उदासी है वो कब गाया जाता है, तो उदासी जो है यह जेठ वैसाख के समय गाया जाता है, ठीक है। उदासी कब गाया जाता है, तो जेठ वैसाख के समय गाया जाता है, और यह पुरुष प्रधान है, ठीक है, पुरुष प्रधान गायन है। और इसका आरंभ जो होता है उदासी का, वो एकाकी गीत के साथ होता है, ठीक है। और इसमें दुख, व्याकुलता, विरह, कातरता, ये सभी का भाव जो है देखने को मिलता है। और इसमें जो भी वाद्य यंत्र का यूज होता है वह कोमल ध्वनि वाले वाद्य यंत्रों का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग पावस का। तो पावस जो है कब गाया जाता है, तो आषाढ़ में गाया जाता है। और इसमें इसको जो गाने में है वो अधिकतम कितने मिनट का टाइम लगता है, तो 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट का समय लगता है। और यह उदासी और पावस जो है वह कैसा गीत है, तो यह एकल संगीत है, ठीक है। इसमें सिंगल व्यक्ति जो है वह गाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पारंपरिक रूप से हमरे बीच शोक गीत से केकर संबंध आए, तो शोक गीत से संबंधित कौन सा गीत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदासी, ठीक है। नेक्स्ट है देसी गीत मनक अन्य साहित्यिक नाम कौन रूप से जानल जाएला, तो किस नाम से जाना जाता है, तो लोकगीत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हमरे कर भाषा में मुंह बोलता चित्र कौन गीत मन की मानल जाएला, तो किसे माना जाता है, तो लोकगीत को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है घड़ी घड़ी लोकगीत कर जी पंक्ति के दोहराए के गावल जाएला उकी का कहल जाएला, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है धुआ, ठीक है, धुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। समय के आधार पर घात प्रतिघात से कौन तरह के गीत मन में बदलाव देखल जाएला, तो किस में बदलाव देखा जाता है, तो लोकगीत में, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम चैनल का नाम है ट्रिकी स्टडी फॉर यू, ठीक है।